जहां लगातार आम जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम और साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर का लगातार उछाल करना 50 रुपया आम जनता की जेबों पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डाका है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अब एक नया बवाल सामने आ रहा है कि क्या अब पीडीडी विभाग भी आम जनता को लूट रहा है। ये हमारे सामने जो स्थानीय लोग खड़े हैं, इसे हम जानीपुर ग्रिड स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं और ये लोग कह रहे हैं कि इनका ये इल्ज़ामात है कि पहले हमारा बिल बिल्कुल ठीक आता था और हम टाइमली अपना बिल पे करते थे। इनमें से विडोर्स भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं और वो लोग जो दिहाड़ी लगाते हैं वो लोग भी हैं। बिल बिल्कुल ठीक आ रहा था। पिछले कुछ दिनों से एकदम से न जाने किस तरह से इन्होंने मीटर रीडिंग में क्या गड़बड़ी की है, किस तरह से कि लोगों के हज़ारों की बिल आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले आंटी जी से जानते हैं। आंटी कहाँ रहती हो आप? जी हम बूटा नगर में है मकान मेरा। वैसे लाख है, उधर लाख है हमारा। उधर लाख का 17 रुपये बिल आता था एक महीने का, 2 महीने का आता था 33 रुपये। मैं हर महीने तारती थी, हर महीने। अब भी दिसंबर में का बिल जनवरी में मैंने तार दिया। जनवरी फरवरी का नहीं आया। मैं इधर बहुत बार आई, हमारा बिल नहीं आया। बिल 15 के बाद मिलेगा। गए 3-4 दिन हो गए। मैं गई गेट के अंदर, मैंने जब ताला खोला बिल अंदर पड़ा था। मैं तारने के लिए मुट्ठी चली गई, वो कहने लगा 32,000 रुपया दो। मैंने बोला किस चीज़ का? मेरा मकान लाख मैंने दिसंबर का जनवरी में तारा है, लाख का 32,000 की चीज़ का। फिर मैं इधर आई, जय साहब से बात की, उन्होंने भी कहा सही बात है, लाख का एक दिसंबर का बिल मैंने इनको साथ दिखाया, आपने तार दिया। 200 कुछ जून आ रही है बिल पे, 32,000 रुपया किस चीज़ का? जय साहब ने बोला, कहने लगे जिसकी बड़ी फैक्ट्री होगी उसका नहीं आएगा 2 महीने का, इसका घर का कैसे आ गया लाख का। फिर उन्होंने मेरे बिल इधर रख लिए, रसीद दे दी, फ़ोन नंबर लिया। जय साहब ने कहा जब हम फ़ोन करेंगे तो आप आ जाना। ये मैं अब आप आए, आपकी बात सुनी? अभी नहीं, अभी नहीं है। अभी मैंने इधर सुनता कौन है, बिल रख लिए उन्होंने। आप बताओ 32,000 रुपया दिसंबर का जनवरी में तारा है, जनवरी और फरवरी का। मीटर लगाए हुए भी हमने अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं मीटर लगे। पहले मीटर के लिए इधर कागज दिए, 1.5 साल चल के अप्लाई कर करके बोली थोड़ी, फिर इन्होंने मीटर लगाया। मीटर में कोई नहीं उधर रहता ही नहीं, लाख है। जो लाख के बावजूद आपको 32,000 लाख है। आप भैया आपका क्या है? हाँ जी मैम, मैं जानीपुर कॉलोनी से आया हूँ। मेरा जो लास्ट मैंने जनवरी तक मैंने बिल अपना पे कर दिया हुआ है, जनवरी तक टिल पे है। मगर इस महीने फरवरी जो बिल मेरा पे आया वो आया मेरा 6,000 रुपीज़। जो मैं खुद में प्राइवेट कितना आता है? मैं पर मंथ कभी 400 रुपया, कभी 450 रुपया इतना बिल आता था। मैं खुद में बोलता हूँ जब 400 की जगह 500 आ जाए वो मंथ मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। मैं 400 का 500 के बजाय मैं 6,000 कहाँ से पे करूँगा? मैं खुद प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्राइवेट जॉब कर मैं प्राइवेट जॉब में खुद करूँगा, घर वालों को खिलाऊंगा, जो खुद खाऊंगा मैं उसमें। इससे बेटर है कि जहर दे दो। और क्या? ये स्मार्ट मीटर लगे हैं आपके? हाँ, स्मार्ट मीटर 21 को भी इंस्टॉल भी हो रहे हैं। तो 28 को मैं बिल पहले मीटर के ऊपर। हाँ, ये पहले मीटर के ऊपर है। ये 6,000 रुपये बिल आ गया। मैं किस बात का 6,000? पहले 400-500 आता था, एकदम से एकदम 6,000 रुपये बिल आ गया। कौन सी इतनी बिजली खर्च? वही ना, फैक्ट्री तो भी लगाई नहीं मैंने घर में अभी तक। कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा। मैं खुद में प्राइवेट जॉब किसी के पास करता हूँ। मैं इतनी मेरी 10,000 मेरी पे है। सारे जो लोग खड़े हैं सबके आपकी 47,000 आया है। मेरा 1200 बिल आता हर महीने का, मैं 1,1200। इसमें फरवरी महीने का मीटर उतार के लेके 13,000 रुपया बिल भेज दिया। और यूनिट आपकी कंज्यूम्ड है 32,78 रुपए, 78 यूनिट यूज की है ना। मीटर उतार के यूनिट दिखाई नहीं उन्होंने, 10,000 यूनिट दिखाई नहीं है। कंजप्शन कहाँ से है? कंजप्शन कहाँ से आई? कंजम्पशन कहाँ से इतनी हुई? क्योंकि आपका हर महीने कितना बिल आता है? 1200 है हर महीने का, 1200 बिल। 1200। ये कितने महीने का? 1 महीने का बिल है? एक महीने का बिल है ये आया आपको फरवरी हाँ, फरवरी का 13,000। 13,000 तो आपने पूछा नहीं इनको जाके किस बात का 13,000 मिलता है? कोई नहीं, कोई बात नहीं करता है ही कोई नहीं यहाँ पे। 80 कल भी हम आए थे, कल भी बैठे रहे पूरा दिन, आज भी बैठे रहे। जब कॉल करो कहते हैं मैं 4 बजे क्या आऊंगा, 3 लगता बजे है आपके आऊंगा। बिलों में गड़बड़ी हुई है क्या? मीटर उतार के ले गए, ऐसे बिल भर दे भेज दिए, मीटर उतार के लेके उसके बाद मर्जी से बिल मर्जी से बिल भेज दिए। अब पुराने मीटर दिखाएं, हमारे पुराने मीटर लाए, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर मीटर हमारे पुराने मीटरों में रीडिंग ज्यादा है, हम बिल देंगे। मीटर हमारे दिखाई नहीं, मीटर मंगवाए हमारे बाद। आप हम क्या करते हैं सर? कुछ नहीं करता, पहले क्रेडिट करता, आप घर में। लो जी जनाब, एक तोहफा मिला जम्मू वासियों को कि यानी कि स्मार्ट मीटर अभी इंस्टॉल नहीं हुए, अभी चल रहे हैं, अभी उनकी प्रक्रिया शुरू है। पर पुराने मीटर उतार कर ले गए हैं
और अपनी मर्जी से जिसको दिलाया शगुन डाल रहे हैं, किसी को 13,000, किसी को 32,000। अब ये जो लोग दिहाड़ीदार हैं, खुद सोचिए, जिन्होंने विश्वास देकर वोट दिया है, बताइए क्या इस दिन के लिए वोट दिया था कि आप लोगों को इतना भारी भरकम, यानी लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे बेटर मार दीजिए हमें। यानी आपने गरीबी खत्म करने की बात की थी, पर यहाँ तो गरीबों को ही खत्म करने की बात। हमारा फरवरी तक हम क्लियर करते हैं बिल, ठीक है। इस महीने हमारा आ गया 48,000 बिल। वहाँ पे लिखा है 10 से 12,000 रुपये हमारी ये यूनिट इस एक महीने की चढ़ी। 10,000 यूनिट एक महीने में हमने क्या इतना कंज्यूम किया, हमने इतना क्या यूज़ किया जिसमें हर महीने कितनी यूनिट? हम हमारा नॉर्मल 300, 400, 500 हाँ इतना बिल आ गया। 48,000 बिल एक महीने में देना, आप खुद सोचिए हमारी क्या गलती है उसमें। अगर मीटर रीडर ने गलत रीडिंग उसमें अपडेट किया, हमारी कोई फॉल्ट नहीं है उसमें। वो मीटर रीडर को पकड़िए जिसने गलत अगर रीडिंग चढ़ाई है, ठीक है ना। हम तो हर महीने बिल पे कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ के लिए हम क्यों पे करें। तो मैम इनको, और अभी हम गए थे वहाँ पे तो उन्होंने हमें बोला इसमें हम कुछ नहीं, आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके। मैंने कहा वो हम क्यों करें जब हम हर महीने पे कर रहे हैं, ठीक है ना। मैम ये प्राइवेट जॉब करते हैं हम सब, ये वीडियो है, ये कैसे पे करेंगे? ये वीडियो है, कैसे पे करेंगे हम? 48,000 कितना, अप्रॉक्स 50,000 आप लगा लीजिए एक महीने में निकालना। इज इट पॉसिबल? मैडम मैं हर महीने बिल ये रीडिंग नोट करती हूँ। ये है मेरे यूनिट, ये बेचारी ये महिला है मेरे रीडिंग भी यूनिट। नोट करती हैं। रीडिंग भी नोट करती थी। फिर दूसरी बार कोई आया मीटर रीडर, उसने मुझको वो रीडिंग नहीं लिखता था, मैं मीटर की वो अपनी ही रीडिंग लिखता है, तब से नहीं लिखा मैंने, तब से नहीं लिखा। नहीं तो मैंने यहाँ से भी कितना आपको महीने का आंटी आता था? ये देखो यूनिट कितने हैं। मैंने 51, 59, 67, 3 साढ़े 3 हाईएस्ट था जी। 3 साढ़े 3 अब कितना आपको आया? 1500। अब आपको महीने का कितना है? 1500 फरवरी का। फरवरी का आया। हाँ। ये आप देखिए ये हो क्या रहा है, हमें खुद समझ नहीं आ रही। यानी किस कदर आप डिपार्टमेंट चला रहे हैं, कौन है आला अधिकारी जो ये भी चेक नहीं करते कि जनता को किस तरह से आप। मेरी कोई आमदनी नहीं है, मेरी लिस्ट 3,200 आता है मुझे, इसी पर गुजारा करती हूँ और कुछ नहीं। आपका भी सर है, सब आप लेकर प्रमाण पत्र खड़े हैं यहाँ के मैडम जी मैंने जनवरी तक तो कंप्लीट किया, जिसमें इन्होंने रीडिंग दिखाई थी लास्ट 7,983, तो मैंने पे कर दी। तो आज जो मतलब 28 दिन का आया, तो ये 21,441 रुपये दिखा रहे हैं, जिसमें कि 5458 यूनिट्स 28 दिन में शो की इन्होंने। वो कहाँ से आया? अभी तो स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो गए हैं, पर हो गया, लेकिन उसके नहीं सर अभी ऑपरेट नहीं हो, तो ये हाल है हाँ, ये हाल है। मीटर्स का। तो क्या आपने बात की, क्या आपको रिस्पांस मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ना उधर ऑफिसर है कोई। बोल रहे हैं कि हाँ फॉल्ट है हमारे यहाँ से ही कोई है, जनता भरपाई क्यों लेकिन मैंने भी यही चीज उनको कही कि हम क्यों पे करें उस चीज के लिए, अगर आपके वहाँ पे फॉल्ट। इन्होंने पता क्या किया मैडम, जब इनने हमारे घर से मीटर उतारे तो मुझे बहू मेरी उसने फोन किया, मैं दुकान पर था कि पापा मीटर उतार रहे हैं। मैं गया तो इन्होंने पहले पीछे पावर हाउस से लाइन बंद करा दी थी। मीटर उतार, मैंने बोला हम आप रीडिंग कैसे नोट करेंगे? अंकल हम बाद में लाइन चालू करके तो आपको मीटर बाद में नोट उठा कर लेंगे। जबकि वो पीडीडी डिपार्टमेंट का काम था कि वो मीटर अपना स्टोरेज करें, ताकि ये बाद में चेक करके इंडिविजुअल, इन कंपनी वालों के हवाले कर दिए। कंपनी वाले अभी क्या कर रहे हैं, किसी की कोठी देखी क्या डबल स्टोरी है, उसकी कंजप्शन नहीं देख रहे। इसकी डबल स्टोरी है, पैसे वाला आदमी ठोको 20,000 रुपये बिल, ठोको 30,000 रुपये बिल, ये कर रहे हैं ये। मैंने मीटर रीडर से बोला, वो बोलता भाई देखो मेरे पास कंपनी का लिंक है, उन्होंने आपकी 1211 यूनिट दी हुई है। जबकि इस वक्त 2-3 बल्ब जलेंगे किसी के, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं या घर के जो भी है राइस कुकर में 15 मिनट चावल बनाएंगे, तो क्या 1211 यूनिट 28 दिन में आ सकती है? पिछले महीने उन्होंने भेजा मेरा 4,500। मैंने मीटर रीडर से पूछा ये क्या है, बोला ये पुराना मीटर प्लस स्मार्ट मीटर का है। आज मैंने पूछा, ये बोलते भाई स्मार्ट मीटर तो अभी हमने लिया ही नहीं है, ये तो पुराने मीटर का है। वो मेरे को दिखा रहा है ऐसे मोबाइल पर के, ये देखो लिंक, ये क्या है? वो कंपनी वाले हमारे भेज रहे हैं। इन्होंने कंपनी को मीटर, हमारे जो गवर्नमेंट मीटर थे वो कंपनी को कैसे हवाले किए इन्होंने? इसका मतलब ये मिले हुए हैं सभी। ये आप नॉर्थ डिवीजन का खाली ये पीडीडी नॉर्थ डिवीजन बनता ना, इसमें कम से कम 4 करोड़ का गफला हो जाता अगर 1-1 हज़ार फालतू लगाए। इन्हें तो 30-30 हज़ार फालतू लगाए, तो कितना गफला कर रहे हैं ये?
और अभी तो कल से स्मार्ट मीटर का भी देखो जी मैडम जी, ओपनिंग बैलेंस 376 रुपए जनवरी का बकाया है मेरा। ये तो ठीक है, जेन्युइन है। और इस महीने में हम थे नहीं घर में, फरवरी महीने में थे नहीं हम घर में, शिवरात्रि बनाने गए थे बाहर मुंबई में। अच्छा, इधर बिल आ गई 2039 रुपए। ये किस चीज की आ गई? हम थे नहीं इधर, स्मार्ट मीटर लगा, कंजम्पशन भी नहीं हो रही, बिल भी आ रहा है। बिल भी आ गया। मैं इधर आया फिर बिल आई 2000 रुपए। मैं सोच रहा हूँ अब तो लाख पड़ा है, ऐसी कैसे आएगी 2000? अब बताइए, ये जनता को यानी कि प्राइवेटाइजेशन अभी बिजी होने जा रही है, आम जनता लगातार परेशानियों से जूझ रही है। एक और परेशानी यानी कहाँ से गरीब लोग 30-30 हज़ार, 32-32 हज़ार, 5-5 हज़ार देंगे बिल। बड़ा सवाल ये है कि गलती किसी की, जनता क्यों भुगते भाई? जी सर, क्या कहना है? मैडम, मैं तो एक सीनियर सिटीज़न हूँ, मैं यहाँ सरवाल से हूँ। मैं तो रेगुलर पे करता था। मेरी यूनिट कंजप्शन सपोज 149 होती थी और फिर से 178 और इन एन एवरेज यही है। इस महीने जब से स्मार्ट 1141 यूनिट, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 200 भी मान ले एवरेज, मैं सीनियर सिटीज़न, मैं और मेरी वाइफ वहाँ पर, तो ये डिपार्टमेंट चेक करता है, कर सकता है कि वहाँ क्या है। अभी मैं देख रहा हूँ जो बिल मैं सपोज ऑन एन एवरेज 500 देता आज 4235 रुपये मुझे बिल आया। तो मैं, पेंशनर क्या करेगा? जहर खाने पर नहीं उतरेगा, वो पेंशनर में देगा कि या उधर करेगा? अब इधर आए, ये क्या मैथमेटिकल जैसे ना कि वी आर इलिटरेट इनके यहाँ पर मैथमेटिकल। देखो जी 3200, आप बताइए पुराना बिल। मैंने इनको बोला भैया ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझा रहे ये मुझे मत समझे। वो उधर टॉस करके इधर टॉस करके, ये जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पर अब आए होंगे मुझे पता नहीं, 2 बार इनको मैं फ़ोन कर चुका। जी कितने बजे आएंगे? 11 बजे। वी वेटेड फॉर देम कि भाई आप आएँ। जी मैं फील्ड में हूँ। ओके नोड़ा। तो कितने बजे आओगे जी? 3 बजे। वी डिसाइडेड टू कम ओवर हियर। आज सुबह फिर इनके मैं कहा हम पहले पूरी तरह से प्रिपेयर होके आएंगे। वही वेंट यहाँ आए तो यहाँ डिपार्टमेंट, यहाँ कुछ लोगों को लगा कि जैसे, अब बात मेरी नहीं है कि मैं मैं वो सी फेरस हूँ कि मैंने बोल दिया, मैंने बताया मेरा, उन्होंने ये है, ये नंबर उन्होंने नोट कर दिया। लेकिन मेरा कंसर्न था मेरे साथ अपनी जो जनता है बाकी लोगों का। अब मैं इनको फ़ोन भी किया, सर आपसे यहाँ मिलने आए। नहीं मैं फील्ड में हूँ, मैं विजिट पे हूँ। ओके तो कितने बजे आएंगे? 3 बजे आऊँगा। तो ये तो हाल है डिपार्टमेंट। तो ऐसे जैसे चाहे हर वर्ग का, कोई लेबर है, कोई वर्किंग क्लास है, कोई है, इस समय अपनी पीक पर है। बिल्कुल आप देखिए किस कौन सा वर्ग आपने बताइए। ये अभी आपने देखिए लेडीज सीनियर सिटीजन, मैंने भी इनको जिस तरह अभी आपको उसने कहा कि आप मुझे बताइए, एक पेंशनर है सपोज मैं या कोई है, 100 बीमारियों के लिए इंसान को दवाई खानी पड़ती है, वो 4000 जो 500 उसका एवरेज आता है उसका बजटिंग है, क्योंकि उसकी तो कोई नहीं, 5500 रुपये एवरेज उसका बिल। आप 4000 4200 ठोकर क्या बात बताइए? या तो गड़बड़ करते हो तो आप बताइए। तो सुनने को तैयार नहीं। उधर क्या मैथमेटिकल, नहीं ये वो है, वो पुराना बिल है, पुराना डाल दिया है, उसमें मीटर था। आप बताइए किसका फॉल्ट है? दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए रजनी जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से इन लोगों ने जो इल्जाम लगाए कि अगर मीटर उतारने थे तो मीटर को पीटीडी विभाग के पास रखना चाहिए था ताकि लोग निश्चिंत हो जाते, लोगों को कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं होती कि जो रीडिंग के आधार पर होता। पर सवाल बड़ा ये है कि मीटर जो उतारे इनके हवाले नहीं बल्कि कंपनी के हवाले कर दिए, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चलिए रजनी जी क्या व्यवस्था चल रही है? हम खुद यहाँ पर आके बड़े दुखी हैं। इनमें से विडो लेडीज़ हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो ऑटो ड्राइवर हैं, जो कि कंडक्टर हैं, तो किस तरह से इतना भारी भरकम बिल देंगे? रश्मि जी, मुझे भी अभी आधा घंटा पहले ही यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं की कॉल आई कि आप यहाँ आए, हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कुछ विडो लेडीज़ हैं, कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके कॉल पर मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे क्योंकि इनका इशू पता नहीं था, इन्होंने इतना कहा कि बिल कुछ है, हम पे कर चुके हैं जनवरी में, मगर फरवरी का 1 महीने का बिल हमारा बहुत आया। तो मैंने इनसे कहा मैं आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच रही हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने यहाँ देखी हमारी बहनें हैं, कुछ विडो हैं, कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बता रहे थे कि जनवरी तक के बिल वो पे कर चुके हैं।
फरवरी के महीने में ही उनकी मुझे लगता है 4 गुना ज्यादा बिल आए हैं। पहले अगर उनका 200 रुपया बिल था, आज की डेट में 2000 बिल है, किसी का 32,000 बिल है। तो पहले उनको डिपार्टमेंट को मेंशन करना पड़ेगा जो पिछला मीटर इनको उतारा गया है उसकी रीडिंग क्या थी। बिल्कुल, क्योंकि ये सभी डिमांड कर रहे हैं कि पिछले मीटर की रीडिंग इनको शो नहीं की गई, वो मीटर्स उतार के किसके हवाले कर दिए गए, पब्लिक जानना चाहती है। क्योंकि जिसने पे करना है, जिसने बिल देना है, तो वो उनकी जेब से कैसे निकलेगा, जानने का अधिकार है। बिल्कुल। एक विडो लेडी है, वो हर महीने 33 रुपए उसका बिल आता था और एकदम से उसका 2500 रुपया बिल आएगा, तो एक विडो लेडी कहाँ से 32,000 32,000 रुपए की बिल थमा दी, तो शॉक्ड होगा इंसान। तो मुझे लगता है कि ये वेरिफिकेशन का मैटर है, जांच का विषय है। इसमें हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको सीरियसली इसको लेना चाहिए, जितने हमारे यहाँ पर बैठे हैं। ग्रांटेड लिया जा रहा है ना, ये लोग कब से काफी देर से खड़े हैं और इनको जो ऑफिसर है वही टाल मटोल कर रहे हैं। कभी कहते 11 बजे, कभी कहते 3, तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? नहीं, बिल्कुल डिपार्टमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जनता ही जनार्दन है। जनता ही इनकी छवि को खराब भी कर सकती है, इनकी छवि को अच्छा भी बना सकती है। अगर इनके साथ गलत हुआ है तो तभी ये सड़कों पर है, नहीं तो इतनी तपती धूप में कोई सड़क पर आने की कोशिश नहीं करता। मैं भी तभी इनके साथ यहाँ पर आई हूँ कि प्रॉपर वेरिफिकेशन होके इनकी जांच की जाए। जो इनके रीडिंग्स आई हैं, जो उनके बिल्स आए हैं, उनको प्रॉपर वेरीफाई करिए। जो ऑफिसर्स अंदर बैठे हैं, अगर अंदर कमरे में हैं, इनको बुलाएं, ताकि ये ना बोले कि वो अंदर नहीं है, वो फील्ड में है। पूरा दिन फील्ड में कोई ऑफिसर नहीं होता, जनता के बीच रहे। बिल्कुल, धन्यवाद। साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि जो अगर आपने मीटर उतारे तो उस मीटर को इनके सामने उनके लाया जाए और मीटर रीडिंग बताई जाए। और साथ ही साथ अगर इनका 1 गुना पहले बिल आ रहा है, जो 200 आ रहा है, तो उनका 4-4 हजार, 10-10 हजार, 32-32 हजार किस तरह से आ रहा है? सवाल बड़ा ये है, यानी कि ये लोग कंटिन्यू अपना बिल पे कर रहे हैं और उसके बाद एकदम से अगर कोई आपके हाथ में 40,000, 30,000 एक महीने का या 10,000, 5,000 थमा देगा, जिसकी पेंशन ही 4,000 होगी, तो वो कहाँ से बिल भरेगा? जो दिहाड़ीदार होंगे, सवेरे लगाते शाम को कमाते, वो कहाँ से करेगा? जो विडो महिला हैं, जिनका कोई जरिया नहीं कमाई का, वो कहाँ से देंगी? पर ये तानाशाही जो अफसरशाही है, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। हम भी कोशिश करेंगे अंदर जाकर बात करने की, इन लोगों की बात, क्योंकि जनता जनार्दन है। ये शायद लोग भूल चुके हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठी, इन्हीं जनता के टैक्सी से पैसे से इनको तनख्वाहें मिलती हैं। तो आज वो इसी रूम में बैठे हैं, ये जनता बाहर है। पर जनाब, जनता का फैसला सर माथे पर जरूर यही जनता सरकारें भी बनाती है और गिराती भी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में जनता जरूर जवाब देगी। पर हम जवाब जरूर आला अधिकारियों से मांगेंगे कि आखिर इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है, क्यों नहीं इनको मीटर रीडिंग दिखाई जा रही, क्यों इनके पुराने मीटर कहाँ पर हैं, किधर हैं, वो क्यों नहीं दिखाए जा रहे? आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकते। जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि थोड़े नहीं और भी आ रहे हैं लोग, पर समय की कमी के रहते हम सबको नहीं दिखा सकते। पर सवाल ये है कि लोग जो घरों में भी नहीं, उनके भी बिल आ रहे हैं और भारी भरकम बिल आ रहे हैं। ये किस तरह की तानाशाही, किस तरह की विफलता सामने आ रही है? अपने जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचे और वो इस चीज़ का संज्ञान ले, क्योंकि आम जनता है, जूझ रही है, परेशानियों में है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।